Hi guys, myself Jitendra Shahu. This is the third video of degrees of comparison. In last two videos, you have watched everything of the positive degree, comparative degree, and superlative degree. In these two videos, you learn how you can change positive to comparative and comparative to positive and positive to superlative degree. In the third video, I am going to tell you about the interchange of comparative and superlative degree. इंटरचेंज हम करें किसमें करेंगे? कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस को चेंज कैसे किया जाए, इस प्रकार के रूल को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पिछली आपने दो वीडियोस में मेरे सेंटेंसेस को देखा, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, ये सभी चीजें को सेपरेटिव बनाने के लिए देखा। अब मैं आपको चल रहा हूं पहले सेंटेंस को लेकर के। पहला सेंटेंस हमारा है जो रोहित इज वाइजर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। रोहित इज वाइजर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब इस प्रकार के सेंटेंस को हमें पहचान लेना है। सेंटेंस कैसा है? ये कंपैरेटिव सेंटेंस है। कैसे? क्योंकि दूसरे लड़के की उससे तुलना की गई है और कंपैरिजन के लिए वर्ड हमारे पास देन इसमें लगा है। और किससे? दूसरे एनी अदर बॉय, दूसरे लड़के की तुलना की गई। किससे? रोहित की। रोहित जो है वाइजर है दूसरे लड़कों की अपेक्षा, दूसरे लड़के की अपेक्षा क्लास में। तो अब इस प्रकार के सेंटेंस को अगर कंपैरेटिव डिग्री में, सबसे सिंपल रूल है, अगर कंपैरेटिव डिग्री में ऑल अदर या एनी अदर हो, ऑल अदर या एनी अदर हो, कंपैरेटिव डिग्री से इसमें एनी अदर है, इसमें ऑल अदर है, तो ऑल अदर या एनी अदर हो तो इन दोनों को हटा दिया जाता है। बस सबसे सिंपल रूल। और क्या करना है हमें? कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में बदल देना है। तो जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, वाइजर है, इधर हैवियर है, तो इसको हमें क्या करना है? सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में इसको हाईएस्ट फॉर्म में पहुंचा देना है। तो इस तरह से हमारा कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। सेंटेंस सबसे सिंपल है, इसमें आगे पीछे सब कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। तो सबसे पहले हमारा देखिए क्या है, रोहित सब्जेक्ट है, रोहित से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, रोहित इज। अब हमको क्या करना है? वाइजर है, तो वाइजर का सुपरलेटिव में द जरूर लगता है, द वाइजेस्ट। अब क्या हमने किया? देन हट जाता है कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने में, एनी अदर और की जगह क्या हो गया? ऑल अदर की जगह इसको हटा दिया गया है। तो रोहित इज द वाइजेस्ट, बचा क्या हमारे पास? वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। वेरी सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस वी आर गोइंग, लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। लेड क्या है? सब्जेक्ट हमारा है, तो लेड इज द हैवियर कंपैरेटिव डिग्री, इसको सुपरलेटिव बदलना है, इज द हैवीएस्ट। हैवीएस्ट देन हट गया हमारा, ऑल अदर हट गया, तो बचा क्या? हैवीएस्ट मेटल्स। लेड इज द हैवीएस्ट मेटल्स। लेड सबसे हैवी मेटल्स में है। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग चलते हैं। बहुत ही सरल सेंटेंसेस हैं। अब इसको देखिए क्या है, शाकुंतलम इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। तो हमने क्या, सब्जेक्ट हमारा है शाकुंतलम, इसी को वी आर गोइंग टू फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। शाकुंतलम इज बेटर इज द कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री इज द बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, इतना चीजें ये है थी, इधर से ये हटा और क्या बचा? बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत, संस्कृत। Next sentence. Now I am going to the next. Now I am coming the last sentence. Comparative to superlative बनाने के लिए सेंटेंस है, वाराणसी इज ओल्डर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। तो हमारा सब्जेक्ट वाराणसी, वाराणसी इज ओल्डर, कंपैरेटिव डिग्री इज द ओल्डेस्ट। ये हटा, ये हटा, ये हटा, ओल्डर से कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव हो गई, देन हटा, एनी अदर हुआ, एनी अदर हट गया, ओल्डेस्ट बचा क्या हमारे पास? सिटी इन यूपी। नेक्स्ट रूल। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल इज इन कंपैरेटिव डिग्री देयर इज ए मोस्ट अदर, मैनी अदर या मोस्ट ऑफ हो तो इनको चेंज करके इनकी जगह पर हम लोग वन ऑफ द का यूज करते हैं।
मोस्ट अदर की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट अदर या मेनी अदर जहां पर भी होता है इस पे हम लोग क्या करते हैं, वन ऑफ द का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस ऐसा कोई भी मिल रहा है हमको तो हम लोग इसकी जगह पर वन ऑफ द का यूज करेंगे और सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को चेंज कर दिया जाएगा। तो जैसे सेंटेंस हमारा ये है, ऋषि इज मोर विक्ट देन मोस्ट अदर बॉयज। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव है, इसको हमें इंटरचेंज किस में करना है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में करना है। तो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बदलने के लिए पहला क्या है हमारा सब्जेक्ट, ऋषि, ऋषि इज। अब मोर विक्ट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऋषि इज वन ऑफ द। सुपरलेटिव में इसको क्या रखेंगे, अगर ये मोस्ट अदर है तो हम लोग सुपरलेटिव में क्या रखेंगे अपने पास है, वन ऑफ द। अब ये एडजेक्टिव हमारा पीछे आ जाएगा। इसके बाद ऋषि इज वन ऑफ द मोस्ट, मोस्ट, मोर के बाद क्या हो गया, मोस्ट विक्ट, और ये हट गया सब, मोर विक्ट बॉयज। ऋषि इज वन ऑफ द मोस्ट विक्ट बॉयज, विक्ट बॉयज, विकेट बॉयज। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग आते हैं, आयरन इज मोर यूजफुल देन मोस्ट अदर मेटल्स। तो सब्जेक्ट हमारा आयरन इज, इसमें भी देखो इसमें क्या है, मोस्ट अदर है, मोस्ट अदर होने पर हम लोग क्या रखेंगे, सुपरलेटिव बनाने में वन ऑफ द। आयरन इज वन ऑफ द, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, ये हट गया, मोस्ट अदर हट गया, इसकी जगह वन ऑफ द हो गया ऑलरेडी। बचा क्या हमारे पास, मेटल्स। नेक्स्ट सेंटेंस पर हम लोग आ रहे हैं, नेक्स्ट, लता इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द सिंगर्स। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, लता इज बेटर देन मोस्ट अदर द सिंगर्स, तब भी सही है, दोनों सेंटेंस एक ही है। तो क्या है, लता इज, मोस्ट अदर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह वन ऑफ द। लता इज वन ऑफ द, वन ऑफ द बेटर है, कंपैरेटिव को हम लोग लाएंगे सुपरलेटिव में, लता इज वन ऑफ द बेस्ट। बचा क्या हमारे पास लास्ट में, सिंगर, वन, लता इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, लता सबसे अच्छी सिंगरों में से एक है। तो इस प्रकार से हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में अगर वन मोस्ट अदर है या मेनी अदर है तो इसको हटा करके उसी जगह वन ऑफ द का यूज करके सुपरलेटिव डिग्री को बना सकते हैं। इसी कंपैरेटिव से यही सुपरलेटिव बनता है, उसी सुपरलेटिव से यही कंपैरेटिव बनता है। इस प्रकार से इन दोनों सेंटेंसेस को वॉइस वर्ब्स के आधार पर एक दूसरे तरीका से बन सकते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस हमको सुपरलेटिव में दिया गया तो कंपैरेटिव भी हमारा ही बनेगा, और अगर ये कंपैरेटिव में है सुपरलेटिव तो ये कंपैरेटिव बनेगा। कंपैरेटिव सुपरलेटिव, सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव एक दूसरे की तरह ही सेंटेंस बनेंगे। शुरू कर दे। नाउ आई एम कमिंग टू द इंटरचेंज ऑफ सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। अगर हमारे पास सुपरलेटिव का सेंटेंस है तो उसे कंपैरेटिव में कैसे चेंज किया जाए। तो जैसा भी इसके पहले आपने सेंटेंसेस देखे उसी सेंटेंसेस पर रिलेटेड है, उसी का उल्टा ही है ये। तो इस पे हम लोग कैसे बनाएंगे इस प्रकार के सेंटेंस को। देखो इसमें लिखा है कोलकाता इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटीज। तो अभी पीछे आपने देखा था कि जहां पर वन ऑफ द लगाया गया था हम लोगों ने, वहां पर क्या था, मोस्ट अदर लगा था। मोस्ट अदर की जगह हम लोग क्या रखते थे, वन ऑफ द। तो अब वही वन ऑफ द को हटा करके हम लोग क्या रखेंगे, मोस्ट अदर का या मेनी अदर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे का इससे पहले उसी तरह है, कोलकाता इज। अब क्या हुआ, एडजेक्टिव की कंपेयर, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, अब हमें किसमें लाना है, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को लाना है। कोलकाता इज बिगर, बिग है तो बिग की सेकेंड फॉर्म बिगर, बिगर देन। कंपेरिजन क्या किया जा रहा है, कोलकाता इज बिगर देन मोस्ट अदर, बाकी उसी तरह इंडियन सिटीज। तो बना सेंटेंस हमारा सेम उसी तरह बना है, कोलकाता इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज। नेक्स्ट सेंटेंस पर नाउ वी आर कमिंग, नूरजहां वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। तो नूरजहां को क्या है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन बताया गया है, तो इसकी दूसरे वुमेन से इसकी कंपैरिजन करनी है। तो जहां इसमें भी वन ऑफ द है तो क्या हुआ हमारा सेंटेंस, नूरजहां वाज, वर्ब के बाद हम लोग क्या करेंगे,
एडजेक्टिव की ER फॉर्म वैल्यूज में मोस्ट ब्यूटीफुल है, तो मोस्ट ब्यूटी सुपरलेटिव है, तो इसको हम लोग किसमें क्या बनेंगे, कंपैरेटिव में। मोस्ट ब्यूटीफुल कंपैरिजन वर्ड क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन। अब दूसरे से तुलना की जा रही है, तो लूट जहां वाज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर, मोस्ट अदर हो गया है हमारे पास, जो लास्ट बनाउन बचा है अभी में उसी तरह सेंटेंस को बना दिया गया। तो नूर जहां वाज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर वीमेन। नेक्स्ट सेंटेंस पर, ईशांत इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन आवर टीम। तो इसमें ईशांत को क्या सबसे टीम का बेस्ट बॉलर में से एक बताया गया है, तो हमको इसको दूसरे बॉलर से कंपैरिजन कर देना है, तुलना करा देनी है। तो इसके कंपैरिजन के लिए हम लोग क्या है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट को सीधा रखा जाएगा, ईशांत इज वन ऑफ द हटाया गया, उसके बदले हम लोग क्या रखे थे, मोस्ट अदर। तो पहले हम लोग इस पे रखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग रखेंगे एडजेक्टिव को, किसको रखेंगे, पहले हम लोग रखेंगे एडजेक्टिव को। तो कंपैरेटिव डिग्री इसको कैसे बनाएंगे, ईशांत इज बेस्ट है इसमें, तो बेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री ईशांत इज गुड, बेटर, बेस्ट। ईशांत इज बेटर देन। अब दूसरे बार कोई कंपेरिजन कराना है, तो ईशांत इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉलर्स इन आवर टीम। मोस्ट अदर भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और मेनी अदर्स भी वगैरह कर सकते हैं, मेनी अदर, क्योंकि इसका मीनिंग होता है मतलब अधिक, ज्यादा, मच। तो सेंटेंस में हमारा बनाइए, ईशांत इज बेटर देन मोस्ट अदर या मेनी अदर बॉलर्स इन आवर टीम। तो सेंटेंस को हम लोग इस तरह कंप्लीट कर सकते हैं, सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग सम अदर इंटरचेंजेस ऑफ द सेंटेंस। In these three sentences, I will tell you to change superlative to positive degree sentences. कि superlative sentences को positive degree sentence में कैसे बदला जाए। अगर superlative सेंटेंस हमें दिया गया है, तो हम लोग पहचानेंगे कैसे, सेंटेंस के सुपरलेटिव एडजेक्टिव के द्वारा, और उसकी पोजीशन स्थिति के द्वारा सेंटेंस को हम लोग पहचान लेंगे कि सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव है। और इस सुपरलेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में हम लोग कैसे चेंज करें। अगर हमारे पास सिंपल सुपरलेटिव एकदम सिंपल है, रमेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, रमेश कक्षा में सबसे लंबा लड़का है, दैट इज सिंपल सुपरलेटिव। इसमें कोई कंपेरिजन कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है, और ना ही वन अप कुछ भी नहीं, वन अप द वगैरह एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो अगर हमारा सिंपल सुपरलेटिव है, तो हम लोग पॉजिटिव की शुरुआत किससे करते हैं, नो अदर से। मतलब इससे कहा जाता है कि कोई भी अच्छा लड़का, तो कैसा सुपरलेटिव हमारा पॉजिटिव शुरू होगा, नो अदर। नो अदर क्या है, लड़का, नो अदर बॉय इन द क्लास, बॉय इन द क्लास। अब इसको दूसरे लड़के से तुलना दी जा रही है, उसे बराबर किया जा रहा है उतना अच्छा जितना की। तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज, हमारा सेंटेंस उसी टेंस में है, इज। सो एडजेक्टिव हम लोग क्या, हमारा द टॉलेस्ट है सुपरलेटिव, इसको हम लोग किस में रखेंगे, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में। तो टॉलेस्ट की पॉजिटिव फॉर्म क्या होगी, टॉल, सो टॉल एज। सो टॉल के बीच में, सो एज के बीच में एडजेक्टिव को रख दिया गया टॉल। तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज, कौन है हमारा, रमेश। इस तरह बनाया गया सेंटेंस। अगर इसको हम लोग कंपैरेटिव बनाते हैं, अगर इसी सेंटेंस का अगर हम लोग कंपैरेटिव बना दें, तो क्या बनेगा, दूसरे लड़के से उसकी तुलना कर दी जाएगी। तो हमारा लड़का सब्जेक्ट कौन है, तो इसका कंपैरेटिव अगर हम लोग बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री, तो क्या बना, रमेश इज। अब एडजेक्टिव हमारा कंपैरेटिव द सुपर टॉलेस्ट था, तो इसको कंपैरेटिव में करेंगे, तो रमेश इज टॉलर देन। अब दूसरे लड़के से तुलना की जा रही है, तो रमेश इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, एनी अदर बॉय इन द क्लास। तो ये इस तरह हमारा कंपैरेटिव बन जाएगा। तो रमेश इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। तो इसी कंपैरेटिव से ये पॉजिटिव, ये सुपरलेटिव सब एक दूसरे से इंटरचेंज होकर के बनते रहेंगे।
तो इस प्रकार से हम सभी सेंटेंस को कंपैरेटिव सुपरलेटिव पर सब एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पर आ रहे हैं। पुस्तक महल इज द बेस्ट बुक शॉप। तो ये क्या है पुस्तक महल, तो दूसरे पॉजिटिव में भी अगर सिंपल सुपरलेटिव है तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, नो अदर से। नो अदर और सब्जेक्ट हमारा बुक शॉप, नो अदर बुक शॉप पीछे से आगे लिया गया, नो अदर बुक शॉप इज, है ना, इज एज या सो एज के बीच में रखा जा सकता है। एज गुड, गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव इसको पॉजिटिव फॉर्म में रखा गया, एज गुड एज पुस्तक महल, पुस्तक महल। तो नो अदर बुक शॉप इज एज गुड एज पुस्तक महल, तो इसका भी कंपैरेटिव हम लोग उसी तरह बना सकते हैं जैसे कि ऊपर सेंटेंस को बनाया गया। नेक्स्ट सेंटेंस, गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। गोल्ड हमारा क्या सब्जेक्ट है, गोल्ड इज द, ये सिंपल सुपरलेटिव है। तो सेंटेंस की हम लोग किससे शुरुआत करेंगे, नो अदर से। नो अदर, और नो अदर क्या है, मेटल, कोई भी धातु। नो अदर मेटल, कोई भी धातु नहीं है उतना उपयोगी जितना कि सोना है। तो नो अदर मेटल इज सो वैल्यूएबल एज, क्या है, एज गोल्ड। ठीक, बिल्कुल सेम इसी तरह सेंटेंसेस को बनाया जाएगा। तो इन सेंटेंसेस को एक दूसरे से उतना की जितना रखा गया है ना, उतना की जितना। अब जैसे कि हमारा क्या है, पॉजिटिव था तो इसको हम लोग कंपैरेटिव भी उसी तरह बना सकते हैं जैसे कि ऊपर सेंटेंस को बनाया गया। जैसे इसमें सब्जेक्ट था उसी तरीके से पुस्तक महल को कंपेरिजन कर दिया जाएगा। जैसे पुस्तक महल, इसको अगर हम लोग कंपैरेटिव बनाए तो क्या होगा, पुस्तक महल इज, पुस्तक महल इज गुड की सेकेंड फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री इज बेटर देन एनी अदर बुक शॉप। इस तरह सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं, कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं। उसी तरह इसको सुपरलेटिव, जो कंपैरेटिव है बनेगा, पॉजिटिव इसी तरह बनेगा, सब एक दूसरे से। इसमें गोल्ड की दूसरी धातुओं से तुलना कर देनी है। तो इसका अगर हम लोग कंपैरेटिव बनाते हैं तो गोल्ड इज, अब मोस्ट वैल्यूएबल सुपरलेटिव डिग्री, इसकी कंपैरेटिव क्या है, गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर मेटल। बस इस तरह सेंटेंस को एनी अदर मेटल्स में रखा जाएगा। एनी अदर मेटल दूसरी धातु की अपेक्षा गोल्ड ज्यादा उपयोगी है। इस प्रकार से हम लोग सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग सम अदर सुपरलेटिव ऑफ सेंटेंसेस विच हैव इंक्लूडेड विद वन ऑफ द, मतलब जिन सुपरलेटिव सेंटेंसेस में वन ऑफ द है, अगर वन ऑफ द है तो उनकी पॉजिटिव सेंटेंसेस की शुरुआत वेरी फ्यू से होती है। किससे, वेरी फ्यू से। चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। तो अगर चंडीगढ़ को भारत के सुंदर शहरों में से, सबसे सुंदर शहरों में से कहा गया है, तो सबसे सुंदर शहरों में जैसे हमारा जो है, तो जो भी पॉजिटिव शुरुआत करेंगे किससे करेंगे, वेरी फ्यू से, बहुत कम, वेरी फ्यू। अगर वन ऑफ द है तो पॉजिटिव की शुरुआत वेरी फ्यू से होगी। वेरी फ्यू, वेरी फ्यू क्या है, सिटीज इन इंडिया, सिटीज इन इंडिया। अब ये प्रेजेंट टेंस में है तो सिटीज ज्यादा हो गया इसलिए आर हो जाएगा। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर, और अब हमारे पास हो गया आर। अब ये मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव है तो हम लोग पॉजिटिव में इसके फॉर्म रखेंगे। पॉजिटिव में वेरी फ्यू सिटीज इंडिया आर एज ब्यूटीफुल एज। अब कौन हमारे पास सब्जेक्ट बचा, चंडीगढ़। तो हमारा जैसे सेंटेंस है उसी तरह उसको रखा जाएगा। तो सेंटेंस को बिल्कुल उसी तरह ही रखा गया। अब जैसे इस सेंटेंस को अगर हमने कंपैरेटिव में इसको बनाया गया कंपैरेटिव डिग्री में, तो कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट, इसके पहले आपने इसी के पहले सेंटेंसेस में देखा है कि अगर वन ऑफ द होता था तो कंपैरेटिव हम लोग किस बनाते थे, मोस्ट अदर से करते थे। तो सब्जेक्ट को उसी तरह लिया जाएगा, जैसे चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज। अब कंपैरेटिव में क्या होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल है तो क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ इज मोर ब्यूटीफुल देन, तुलना की गई, किससे की गई, और दूसरे शहरों की अपेक्षा। चंडीगढ़ इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर, बचे हमारे पास क्या, सिटीज इन इंडिया, सिटीज इन इंडिया।
तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को देख सकते हैं। अगर मोस्ट अदर होता था तो कंपेरेटिव में सुपरलेटिव में मोस्ट अदर की जगह वन ऑफ द रखा जाता था। अगर वन ऑफ द है तो पास्ट की शुरुआत वेरी फ्यू से होती है, बाद वाले सब्जेक्ट को पहले ले लिया जाता है और इन दोनों में सब्जेक्ट आगे पीछे ही सिंपलर रहता है। तो अब हम लोग आते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। अकबर को महाभारत के महान राजाओं में से एक कहा गया है ना, क्या है, महान राजाओं में से एक था। मतलब अगर हमारे पास अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, तो सेंटेंस हमारा क्या है, अकबर जो है ये सुपरलेटिव डिग्री में इसका वन ऑफ द और ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव है, इसलिए पास्टिव की शुरुआत जहां पर वन ऑफ द से है तो उसकी पास्टिव शुरुआत किससे होगी, वेरी फ्यू से। अभी हमने देखा है वेरी फ्यू। फिर बाद सब्जेक्ट हमारे किंग्स ऑफ इंडिया, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया। अब ये यहाँ पर वास था तो यहाँ पर क्या उसी टेंस में हो जाएगा, क्योंकि वेरी फ्यू किंग्स प्लूरल हो गया है, ये अकबर सिंगुलर था, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वर। अब उसके बाद पास्ट लोग बना रहे हैं एज ग्रेटेस्ट है सुपरलेटिव, तो ग्रेटेस्ट की फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री एज ग्रेट एज। वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वो एज ग्रेट एज, सब्जेक्ट हमारा कौन, अकबर। इसी तरह पॉजिटिव डिग्री को बनाया गया। ये सेंटेंस बहुत ही सरल है, बहुत आसान, थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है तो आपको सभी सेंटेंस कंफर्म हो जाएंगे पूरी तरीके से। बस दो तीन चीजें थोड़ा दिमाग में रखनी है। अगर इस सेंटेंस का हम लोग कंपैरेटिव बनाए, चाहे इसका कंपैरेटिव भी यही बनेगा, इसका सुपरलेटिव का कंपैरेटिव है, इसका सब एक दूसरे से इंटरचेंजेबल होंगे, एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे से इंटरचेंज होते चले जाएंगे, सबका प्रोसेस एक ही तरह बनेगा। अब हम लोग जैसे हमारे पास वेरी फ्यू से अगर पॉजिटिव तो कंपैरेटिव ऐसे ही बनेगा, अगर वन ऑफ द वाला है तो कंपैरेटिव मोस्ट अदर से ही बनेगा, सबका सिंपल ऐसे ही रूल बनेगा। तो क्या होगा अगर हम लोग इसको कंपैरेटिव बनाते हैं तो अकबर, सब्जेक्ट कौन है, अकबर, कंपैरेटिव बनाए अकबर वाज अकबर वाज। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, क्या अकबर वाज कंपैरेटिव लोग बना रहे हैं, अकबर वाज। डिग्री हमारे पास कौन सी थी, कौन सी डिग्री इसमें देखियो सब लोग, ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट, ग्रेट, तो अकबर वाज ग्रेटर देन हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, मोस्ट अदर, और मोस्ट अदर क्या है, मोस्ट अदर बचा हमारे पास क्या, मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया या किंग्स ऑफ इंडिया, किंग्स ऑफ इंडिया। तो सेंटेंस हमारा सेम उसी तरह ही बनेगा। तो अकबर वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया, सिंपल इसी तरह ही बनेंगे। एक दूसरे से ये सब एक दूसरे से इंटरचेंज है, ये इससे, ये इससे, अब ये इससे, और ये भी एक दूसरे से इंटरचेंज थे। तो इन सेंटेंसेस के प्रोसेस सेम उसी तरह हुआ, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो एक दूसरे के ये दो इधर एक ये इधर सेंटेंस, तो दोनों एक दूसरे से ऐसे ही इंटरचेंज होंगे। तो सेंटेंस को तुम्हें किसी तरह से कोई गड़बड़ नहीं करना है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पहचानना है कि कौन सा स्ट्रक्चर है और कैसे कैसे उसको चेंज करना है। अब हम लोग लास्ट सेंटेंस फिर आते हैं, पुनः देखते हैं लास्ट सेंटेंस क्या है हमारा। लास्ट सेंटेंस, मोदी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये सिंपल सुपरलेटिव नहीं है, क्योंकि सिंपल होता तो एकदम सिंपल होता, मगर इसमें क्या है, इसमें वन ऑफ द को ऐड किया गया है। तो अगर वन ऑफ द वाला सेंटेंस है तो उसमें हम लोग पॉजिटिव बनाने के लिए वेरी फ्यू से सेंटेंस के स्टार्ट करते हैं। किससे करेंगे, वेरी फ्यू से। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग हम लोग किससे करते हैं, वेरी फ्यू से कर रहे हैं। सेंटेंस हमारा क्या स्टार्ट होगा, वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू। फिर लास्ट वाला जो हमारा वर्ड है, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया, लीडर्स ऑफ इंडिया, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया। कहाँ के इंडियन लीडर्स है, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया। अब उसके बाद हम लोग लीडर्स ज्यादा हो गए, यहाँ पर इज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर, उसी प्रोग्रेसिव टेंस में। तो वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया आर। अब हमको क्या पॉजिटिव में है तो एज को जरूर लाना है, एज ग्रेटेस्ट है सुपरलेटिव, तो क्या हो जाएगा, एज ग्रेट एज, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया और एज ग्रेट एज। और हमारा हेड नाउन कौन सा है, मोदी, ये है क्या, मोदी, पीएम मोदी, ये है, इनको सबसे हेड नाउन बनाया गया है। तो वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया और एज ग्रेट एज मोदी, तो दो एडजेक्टिव को बीच में रखा गया है, एज के बीच या सो एस के बीच में।
तो हमारा सिंपल पास्ट टू डिग्री का सेंटेंस इसी तरह ही बनेगा। और अगर हम लोग कंपैरेटिव पे आ जाएं तो चाहे ये हो चाहे वो हो, सबका एक ही तरह ही, इससे भी यही बनेगा और इससे भी यही बनेगा, इससे ये इससे सब एक दूसरे से वाइस वर्स होंगे, रिवर्सिबल हो जाएंगे। उसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो हम लोग आते हैं, अगर वेरी फ्यूचर सेंटेंस स्टार्ट है पास्ट टू, तो कंपैरेटिव हमारा वेरी फ्यू माने बहुत कम और बहुत ज़्यादा के हो जाएगा मोस्ट अदर, तो उसका जस्ट अपोजिट पीछे रखा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा कौन है, इसको देख करके कहेंगे तो मोदी, मोदी इज ग्रेटर, एडजेक्टिव की सेकेंड फॉर्म मोदी इज ग्रेटर देन, वेरी फ्यू का अपोजिट ग्रेटर देन मोस्ट अदर। अब बचा क्या हमारे पास, मोदी इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर, वेरी फ्यू बहुत कम बहुत ज्यादा का अपोजिट हो गया। उसी तरह लीडर्स ऑफ इंडिया, लीडर्स ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस को हम लोग बना सकते हैं। चाहे ये सेंटेंस अगर हम लोग इससे भी आ रहे हैं तब भी हमारा सेंटेंस यही बनेगा, क्योंकि वन ऑफ द है तो फिर मोस्ट अदर के स्टार्टिंग सेंटेंस बीच में जरूर आएगा, देन के बाद मोस्ट अदर आए। तो ये सेंटेंस सब एक दूसरे से वॉइस वर्स है। इन सभी सेंटेंसेस की सही से प्रैक्टिस कीजिए और आपको सेंटेंस पूरी तरह से बनाने आ जाएंगे। डिग्री सबको लगता है बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है, अधिकतर मोस्टली एग्जाम में सभी लोग गलत करते हैं, बोर्ड के स्टूडेंट सभी गलत करते हैं। मगर ऐसा स्ट्रक्चर को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके सभी सेंटेंस एकदम कंफर्म हो जाएंगे, कोई भी सेंटेंस आपका इनकरेक्ट नहीं होगा किसी भी कंपटीशन में या बोर्ड एग्जाम में भी। तो अगली मैं वीडियो में आपको 2 फॉर्मेट बताऊंगा जिससे आपका कोई भी डिफिकल्ट सेंटेंस, चाहे जैसा भी सेंटेंस हो, कोई भी डिफिकल्ट सेंटेंस क्यों ना हो, वो उन 2 फॉर्मेट्स के द्वारा आपका कंप्लीट सेंटेंस बना देगा। पास्टिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पास्टिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव 2 फॉर्मेट के द्वारा आपका पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन जाएंगे, चाहे जैसा भी कोई भी सेंटेंस हो। इसलिए अगली मेरी वीडियो को आप लोग जो मैं 10 डिग्रीज की दूंगा उसको जरूर देखिए और पहली, दूसरी, तीसरी 3 वीडियोस को आप ध्यान से देखिए तो आपको सभी सेंटेंसेस कंफर्म हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम है बनाने में तो आप सेंटेंस को मुझे कमेंट के द्वारा भेज सकते हैं, मैं उसका जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।